चुनावों का मौसम है तो लाजमी है, तैयारियां जोरों पे है। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो जीत का दावा कर रही है। आज एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। खुद हमारे साथ उनके वरीय लीडर संजय जी है। संजय जी, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम लोग बात कर रहे हैं कि जनता के हित में काम किया जाएगा। आखिर क्यों जनता आपके पार्टी पर विश्वास करे? क्या आप काम करिएगा? क्या एजेंडा रहेगा? क्या रणनीति रहेगी? विश्वास इसलिए जनता करेगी कि पिछले 70 सालों से वो धोखा खा रहे हैं। विश्वास करने की बात यह है कि अभी तक सिर्फ वादे किए जा रहे थे जो कि खोखले थे। अभी तो बीजेपी में थे पहले। जी, बीजेपी में था। जहां पर मैंने अपने मुद्दे उठाया, शिक्षा की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, और मैं वहां पर NRI सेल में था, लेकिन वैसी कोई बातें नहीं थी। वो मेरी बातों को वहां पर अनसुना किया गया, इसलिए मैंने वहां त्यागपत्र दे दिया। बिहार की बात कर ली जाए, 15 सालों से नीतीश का शासन काल रहा है। 90 के दशक की बात कर ली जाए तो राजद का शासन काल रहा है। ना फैक्ट्रियाँ आई, ना कुछ आया, ना स्कूल धंधे, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो पाया। आपकी अगर सत्ता आती है तो क्या कुछ रहेगा? इन समस्याओं को दूर किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा को दुरुस्त किया जाएगा। हमारे बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़ेंगे, और ये कोचिंग वगैरह के लिए जो जाते हैं राजस्थान, कोटा और दिल्ली में, वो सब यहीं पर व्यवस्था किया जाएगा, और ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि वहाँ से भी अच्छा रहेगा। तो चुनाव का जब समय आता है तो पार्टियों का तो निर्माण होता है। कई पार्टियां आती हैं, वादा किया जाता है, जब सत्ता में चली जाती है तो भूल जाती है। आपको लगता है ना कि ऐसा वो पार्टियां की हैं जिनको मौका मिला है। वो लोग मौका मिला और नहीं किए। 30 सालों में आखिर उनको मौका दिया गया तो क्यों नहीं किया? आखिर कितना साल चाहिए? 70 सालों में 3 बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ शासन। नीतीश जी लगते हैं कि आपको लगते हैं कि बेहतर मुख्यमंत्री है? पास बेहतर मुख्यमंत्री विकास के मामले में है, वो रोड बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की जनता उनसे ठगी गई है। इतने दिनों तक वो 15 साल में रहे, उनके बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई जो शासन कर। 243 सीटें टोटल बिहार में 38। जी। कितने सीटों पे चुनाव लड़िए? टोटल पर लड़ा जाएगा, और समान विचारधारा की अगर मिलती है तो। और है, युवा की जिम्मेवारी दी गई है। युवा के नाम पे लोग राजनीति करते हैं, सत्ता में आते हैं, लेकिन जब बारी आती है वादा पूरा करने की तो लगता है युवाओं को ठगा जाता है। युवाओं को पूरा ठगा गया है। 70 सालों में पूरी तरह से ठगा गया है। न उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, न शिक्षा पर दिया गया। जो शिक्षा है वो इस तरह से बेरोजगार भटक रहे हैं कि उनको रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया। हालांकि हमारा अगर बिहार में इतनी संपन्नता है, इतने योग्य बच्चे हैं कि वो बिहार में ऐसे ऐसे कर देंगे कि पूरा भारत के लोग यहाँ पर आकर के पढ़ना चाहेंगे। और बिहार अब आगे बढ़ेगा, एकदम आगे बढ़ेगा और पूरी तौर से बढ़ेगा। और हर कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अभी? ये हमारे राष्ट्रीय। आप कहाँ के मूल निवासी हैं? मैं पटना का ही हूँ। पटना का? जी, पटना का। बिहार के लिए काम करना है। जी। ये थे संजय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2020 में जो पार्टी है वो पूरी तरह से दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, और आने वाले चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा। और जनता, जो भी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, जिन्होंने जनता के साथ ठगने का काम किया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो है 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और अगर सत्ता में आती है तो युवा से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा में बेहतर कार्य होगा। रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।